खुलता। अरे अब तो आँख खुले जब जागे तभी सवेरा जी। अभी आँख खुल सकता है उनका। जाने नहीं खुलेगा तो बिहार की जनता आँख परमानेंट बंद कर देगी। गठबंधन में साथ है, कभी मुलाकात बातचीत। हमारी क्या जरूरत है उनको जी। वो जेडीयू के नेता हैं, मैं बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमसे क्या मतलब। इनको हम नज़र से दूर होने देंगे? इनको अब जरा हमके सामने पूछते रहेंगे कि श्रीमान जी आप बोलिए, कम काम ज़्यादा करिए। अच्छा सर, एक बात, एक दो कि 4,000 ला रहे थे, 4,000 सीट ला रहे थे। तो जब 40 में 39 लाए थे वो तो किसी को याद नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भी जाएंगे उसके क्या विचार है, क्या सोच है, क्या उन लोग के अपने उनका प्लान है। तो जनता के बीच में जाइएगा तो हम पटना में रह कर तय कर लेंगे कि हमारा जो है वाल्मीकि। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरसीपी सिंह फ्रेम में आ गए हैं। काफ़ी लंबे समय से सर गायब थे, नज़र नहीं आ रहे थे। हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी सर अंदर तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन फ्रेम से आउट थे। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सर की सक्रियता बढ़ गई है। इनसे हॉट टॉक करने के लिए हम आ गए हैं। ये आपका एजेंडा क्या है ना, बिहार की जनता को, अब बच्चे यहाँ के बेरोजगार हो गए हैं और ये जो है ना, बिहार फिर से मजदूरों की मंडी नहीं बनेगी। आप जरा प्रधानमंत्री से मिलिए, अभी देखिए पूरे देश में आज देखिए क्या स्थिति है जी। आप दो जो सेमी कंडक्टर का यूनिट लग रहा है गुजरात में, प्रधानमंत्री जी वहाँ 2 लगाएं 20 लगाएं, उससे हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन 25 सांसद का गुजरात 2 सेमी कंडक्टर की यूनिट लगेगी और बिहार में 40 सांसद, यूपी में 80 सांसद, एक नहीं लगेगा। और एक लगा रहे हैं आप वहाँ आसाम में, अच्छी बात कर रहे हैं। तो किसके वजह से नहीं लगा? यही मैं बता रहा हूँ, ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी राज्य सरकार के, राज्य के मंत्रियों की है। प्रधानमंत्री सीधे बात करें कि भाई 2 आप सेमी कंडक्टर लगा रहे हैं गुजरात में, हमारे बिहार में लगाइए। भाई पहले हम लोग पीछे रह गए कि हम लोग का उद्योग धंधा नहीं लगा, हमारे जितने माइंस सब हमारे साथ झारखंड था, सब लेकर के जाके बाहर में लगा दिए। और आज जो नया भी जब टेक्नोलॉजी का लगा रहे हैं सेमी कंडक्टर का, तो बिहार अभी पीछे रहेगा। ये सब बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने समय से सर, आप लंबे समय से मतलब नहीं नज़र आ रहे थे। ये बातें सर पहले उठाते तो शायद मंत्रियों का आँख भी खुलता। अरे अब तो आँख खुले जब जागे तभी सवेरा जी। अभी आँख खुल सकता है उनका। जाने नहीं खुलेगा तो बिहार की जनता आँख परमानेंट बंद कर देगी। अच्छा, अब नीतीश कुमार आपके साथ है, मनीष वर्मा पुराने सहयोगी आ गए हैं जदयू में। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के रिप्लेसमेंट है मनीष वर्मा। देखिए अरे मनीष वर्मा हमारा रिप्लेसमेंट कैसे होता है? हमसे बेटर वो लोग है भाई। हमारा देखिए रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है कि एक पुर्जा चला खत्म हो गया तो दूसरा पुर्जा लगा सकता है। हमारा रिप्लेसमेंट देखिए, न तो हम मनीष वर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, ना मनीष वर्मा हमको रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो मैं मनीष वर्मा को बधाई देना चाहता हूँ, चलिए भाई नीतीश बाबू आपको लाए हैं। एक अधिकारी हटे जदयू से तो दूसरे अधिकारी को लाया गया। देखिए मैं अधिकारी तो बहुत पहले में हट गया था। देखिए वो कंपैरिजन में मत जाइए, लेकिन नीतीश बाबू का स्वभाव आप लोगों को नहीं पता है, उनका क्या काम है ना, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब साथ आ गए हैं, गठबंधन में साथ है, कभी मुलाकात बातचीत। हमारी क्या ज़रूरत है उनको जी। वो जेडीयू के नेता हैं, मैं बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमसे क्या मतलब है उनका। अभी मुलाकात कुछ भी नहीं हुई, मतलब एज एनडीए के नेता के तौर पे तो हम एनडीए के नेता नहीं है ना भाई। हम एनडीए तो देखिए, हम तो बीजेपी के एक प्राइमरी मेंबर हैं। एनडीए के नेता तो वो ना है जी। एनडीए के नेता ग्रुप में कभी बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अच्छा, आपका ये अस्थाई पता है, राजनीतिक पता भी कुछ बदलने वाला है क्या? ये तो अस्थाई पता, ये हमारा अस्थाई कहाँ है? हमारा परमानेंट घर थोड़े है। ये तो किराए पर घर लिए हैं, जब तक किराया देंगे ये घर में रहेगा, किराया नहीं देंगे घर से बाहर चले जाएंगे। घर बदल भी सकता है। देखिए नहीं, घर बदलने की नहीं, हमारा तो घर परमानेंट पता है ही मुस्तफापुर, हम तो रहते ही वही हैं। किराए वाला घर बदलेगा कि नहीं? किराए वाला घर बदल भी सकता है। नहीं, किराया वाला घर तो हम इस घर की बात बता रहे हैं। हम जिस किराए पर आप जा रहे हैं ना, उस किराए पर मैं नहीं हूँ जी। चर्चा सर चल रही थी आपके बारे में कि पार्टी गठन। जो चर्चा करता है ना उसको कुछ पता नहीं होता है। जो चर्चा कर रहे हैं ना उनको क्या पता है मेरे बारे में। सर, आपने घर के पूजन के बारे में डाला है ग्रुप में, तब से इस बात की चर्चा है कि आरसीपी सिंह एक गठन करने वाले हैं पार्टी का। तो काहे परेशान है वो लोग? इतनी बड़ी पार्टी है जी, इतने साल से सरकार चला, काहे भाई? आरसीपी सिंह तो एक आज क्या है, साधारण बीजेपी का एक साधारण प्राथमिक सदस्य, तो उसे क्यों परेशान है? इतना लोग गृह प्रवेश कर रहा है पटना में जी, उस चर्चा का विषय नहीं, हमें वो गृह प्रवेश कर रहे हैं, चर्चा का विषय हो गया। तो जाने वो इतने हमारे गृह प्रवेश से इन लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप समझिए क्या औकात है इन लोग की। अचानक से पटना में आए, इतना बड़ा अचानक से? अरे हम पटना तो आते ही रहते हैं जी। अचानक अब हम तो बताएं, हम पटना पढ़े हैं, पटना में हम पढ़ाई लिखाई किए, पटने में हम यूपीएससी की परीक्षा देकर पास किए, पटने में हम यहाँ पर इतने साल तक रहे, तो पटना हमारा अचानक है। अब हाँ, ये लोग जरूर चाहता होगा कि आरसीपी सिंह नज़र से दूर हो गए तब हम लोग निश्चिंत रहेंगे। देखिए बिहार के लिए
इनको हम नज़र से दूर होने देंगे? इनको अब जरा हम इनके सामने पूछते रहेंगे कि श्रीमान जी आप बोलिए, कम काम ज़्यादा करिए। अच्छा सर, एक बात, एक दो तीन प्रश्न और अंतिम है। कुशवाहा समाज को लेकर के बड़ी राजनीति बिहार में गर्म थी। शाहाबाद की 6 सीटें कुशवाहा समाज की वजह से कहा जा रहा है कि हार का सामना करना पड़ा। आप क्या समीक्षा कर रहे हैं कि सीट कैसे गड़बड़ा गया है? अच्छा, आप जरा पूछ लीजिएगा इन लोगों से, 2019 के चुनाव में 40 में 39 जीते थे, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? पूछिए सवाल ना। जी। ये जो एक जाति को ये लोग टारगेट कर रहा है, उसमें कुशवाहा समाज नहीं था क्या? देखिए, ये बहुत ही घटिया सोच है। किसी एक समाज को आप टारगेट करते हैं। 40 में 39 जीते थे। जी। और मैं बोलता था उस समय भी कि किशनगंज में अगर हमको 40,000 वोट आएगा तो 40 वो जीतेंगे। और ये लंबा भाषण कर रहे थे कि 40 में, अरे मुख्यमंत्री तो 400 सीट ला रहे थे कि 4,000 ला रहे थे? 4,000 सीट ला रहे थे। तो जब 40 में 39 लाए थे वो तो किसी को याद नहीं है, लेकिन 40 में फिर भी 30 जब आया है तो दोष दे रहे हैं कुशवाहा समाज को। अरे अपने में झांकिए। देखिए, मैं बता दूं, सारे कार्यकर्ता हैं, एनडीए का किसी भी कार्यकर्ता का क्या मान सम्मान है पता कर लीजिए। किसी कार्यकर्ता को सुख दुख पूछने वाला है क्या? पता कर लीजिए किसी को। जो नेता लोग हैं अपना पटना में रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, 2-4 काम हो गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं को जाइए, चाहे हमारा जेडीयू कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, देखिए उसका कोई सम्मान करने वाला है? उसके सुख दुख में कोई जाने वाला है? तो आप देखिए, जब आपका कार्यकर्ता ठंडा पड़ जाएगा, उसमें जोश नहीं रहेगा, तो श्रीमान जी 4,000 कहाँ से लाइएगा? 40 लाने में मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो इसलिए अब जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के पास, सबका हाल चाल पूछेंगे कि भाई काहे जो उत्साह था वो नहीं है, काहे घर में बैठे हुए, क्या समस्या है, ये हम करेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता ही तो पूरे प्रदेश की, पूरे अपने हमारे उसकी पूंजी है ना जी। बीजेपी से नाराजगी लग रही है आपकी? हमारी किसी से नाराजगी क्यों होगी जी? बीजेपी तो मेरे आए अभी 1 साल से हुआ है बस, मेरी नाराजगी क्यों होगी? बीजेपी का मैं प्राथमिक सदस्य हूं, मैं क्यों किसी से नाराज होऊंगा? अरे आप जरा समझिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालते हो, मैं क्यों नाराज होऊंगा उनसे? ऐसा तो नहीं था ना कि मैं कुछ बहुत बड़ा था और बीजेपी ने मुझे वहाँ से हटा दिया। मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो प्राथमिक सदस्य हूं, तो मेरी क्या नाराजगी होगी? पुराने जो आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, जब जदयू आप छोड़े थे, उन सब साथ अब सब अलग अलग हो गए, अलग अलग दल बना के रहे हैं, उन पे क्या कहिएगा आप? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते जी। सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, अपनी अपनी उनकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन हाँ, हमारे साथ जितने भी संगठन के लोग पूरे बिहार में, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ कि मेरा उनसे लगाव है और रहेगा। उस समय भी चर्चा चली थी कि आरसीपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक संगठन बनाएंगे, जदयू नहीं, बीजेपी नहीं, अपना एक संगठन रहेगा। देखिए, हम तो आपको बताएं ना कि हम जनता के अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उसके क्या विचार हैं, क्या सोच है, क्या उन लोग अपने उनका प्लान है, तो जनता के बीच में जाइएगा तो हम पटना में रह कर तय कर लेंगे कि हमारा जो है वाल्मीकि का कार्यकर्ता ही चाहता है, बांका कार्यकर्ता हमारा ही चाहता है, किशनगंज का। हम जाएंगे तब ना पता चलेगा। देखिए, आप जब उनके बीच जाइएगा, उनके बीच बैठिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एक अंतिम प्रश्न, विधानसभा का चुनाव, उसकी तैयारी है? देखिए, हम लोग सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, समझे ना, और ये तैयारी परमानेंट चलते रहती है। और भाई तैयारी क्या होती है? देखिए, आपको मुख्य क्या होता है कि भाई मैंने बताया ना कि भाई बरसों से शासन है यहाँ, तो सवाल है कि जब जनता के बीच में जाइएगा तो कहेगा कि भाई हमारी अभी भी समस्या ही बाकी है, तो आपको कोई ना कोई रोड मैप तो रखना पड़ेगा ना। आप रोड मैप नहीं दीजिएगा तो क्या जाइएगा जनता के बीच में? और विशेष राज्य का दर्जा उर्जा वाला ना, इसे वो कहिए, वो सब चैप्टर में उस पर लगा नहीं, क्लोज नहीं, उसको प्रणाम कर लें, समझे ना? अब नहीं हो सकता है। फिर आप बात बोल रहे हैं हमारे 2000 के बाद किसी को मिला है क्या? और 2000 के बाद देखिए और प्रदेशों में क्या स्थिति बनी है। तो ये तो लोगों को बरगलाने का है। अब बिहार के लोग बरगलाने वाले नहीं आने वाले। 25 में मजबूत एनडीए गठबंधन रहेगा, ये कहना मुश्किल है भाई। आप अपना जनता का काम करिएगा तब ना मजबूत रहिएगा। जनता काम नहीं करिएगा तो पता नहीं क्या होगा। और जनता काम करिएगा तो आज जो है उससे ज़्यादा मजबूत होइएगा। चलिए, तो हमारे साथ आरसीपी सिंह थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा के नेता हैं, और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपनी बातों को रखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों पर हार हुई है, समीक्षात्मक रूप से इन्होंने अपना बयान दिया। 25 में क्या कुछ रणनीति बनेगी, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। फिलहाल हॉट टॉक में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए हमारा चैनल। आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386